दिल्ली में बीजेपी जीत गई है और सरकार भी बना लेगी, क्या लगता है, उम्मीद है कोई काम करेगी? बिल्कुल करेगी सर, क्यों नहीं कर रही। बाकी देश में आप देख रहे हैं कहाँ पर काम नहीं हो रहा। हाँ। यही हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में जैसे फर्स्ट टाइम बनी बीजेपी, उसके बाद दोबारा कंट्रोवर्सी हो गई थी, हाफ सीट हो गई थी, तो उन्हें गठबंधन से सरकार बनानी पड़ी। लेकिन जैसे गठबंधन से सरकार बनाई, उधर बात करते हैं जेजेपी के साथ बनाई उन्होंने, काम क्यों नहीं हुआ। पूरा हरियाणा में हाईवेज का किंग बना रखा है फिलहाल। कितने हाईवे निकल गए। यहाँ से हम चंडीगढ़ जाते थे, तो यहाँ से हम चंडीगढ़ जाते थे 9 से 10 घंटे लगते थे, और ऊपर से हमें कोई डायरेक्ट रोड नहीं मिलता। हर सिटी को पार करके जाना, हर सिटी के जाम को पार करके जाना। तो कोई भी पेशेंट है, जैसे एम्बुलेंस को जाना है, तो वो कैसे जाएगी। वही आपकी अभी बात की आपने इलाज की, बोलते दिल्ली आओ दिल्ली आओ। दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक है, क्या उसमें इलाज मुमकिन है? किस बीमारी का इलाज मुमकिन है? किसी का नहीं है। अगर आप जाके देखिए, आपको एक टाइम पे अगर आपके कोई चोट लग गया, आप गिर गए, पैर फिसल गया, तो उसकी दवाई भी नहीं मिलती आपको मोहल्ला क्लिनिक में। लेकिन आप वहीं पर बात करें बीजेपी की, तो हरियाणा में मोहल्ला क्लिनिक क्या नाम है, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, उनमें सिर्फ 100 रुपये में MRI, एक्सरे, ये सारी फैसिलिटी दे रखी है। अरविंद केजरीवाल करे हम तो फ्री कराते हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर। बिल्कुल फ्री। एक बात बताइए, आप किसी भी देश को अगर तबाह करना है ना, तो सबसे बेस्ट टेक्निक है फूट डालो, राज करो और फ्री में देना शुरू कर दो। क्या फ्री में मैं आपको, आप लोगों को सब चीजें दूंगा, क्या आप मेरे गुलाम नहीं बनेंगे? आप हैबिचुअल नहीं होंगे? वही बात करते हैं इंटरनेट की। अंबानी जी ने नहीं किया, शुरू में फ्री दे दिया, पूरे 6 महीने 8 महीने आप 4G चलाइए, हैबिचुअल हो गए। हर इंसान ने 4G फोन खरीद लिया, हर इंसान के हाथ में टच फोन आज के टाइम पे नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन बीजेपी भी तो वही वादा करके आई है दिल्ली में। भाई सुनिए, फ्री का वादा नहीं, आप यही तो साइकोलॉजी समझने की बात है। फ्री चीजें नहीं होंगी। फ्री चीजें वो होती है, एक वैल्यू होती है सर किसी भी चीज की। मिनिमम वेजेस आप दोगे ना, आपको अपने ईमान पे ये रहेगा कि मैंने कुछ तो दिया है। यही हम जैसे कि हम ये हमारे डिपो होते हैं, डिपोज में मिनिमम वेजेस तो देते हैं ना, 2 रुपये किलो गेहूँ देते हैं, या क्या नाम है 20 रुपये लीटर तेल देते हैं, तो मिनिमम वेजेस देता है ना इंसान, अपना ईमान से देता है कि मेरा कार्ड है इसलिए मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं कुछ तो पे कर रहा हूँ ना उसे। लेकिन बीजेपी ये बोल रही थी इलेक्शन से पहले, वोटिंग से पहले, कि जो भी सेवाएं अरविंद केजरीवाल सरकार दे रही वो एज इट इज चलती रहेंगी। तो अरविंद केजरीवाल तो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे, अरविंद केजरीवाल तो पानी फ्री दे रहे थे, अरविंद केजरीवाल महिलाओं को बस फ्री दे रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक दे रहे थे, एजुकेशन अच्छी कर रहे थे। तो इसका मतलब बीजेपी उसको करेगी कंटिन्यू? बीजेपी कंटिन्यू करेगी, वो तो जनता के लिए है ना। जनता के लिए कौन सी सरकार नहीं करती। हाँ। तो सर एक तरफ आप बोल रहे हैं कि गर्त में चला जाएगा देश, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बीजेपी दे रही है तो जनता के लिए, वो भी तो जनता को ही दे रहे थे। तो जनता को दे रहे हैं तो वो कंट्रोवर्सी भी तो हुई है भाई। हाँ। हर चीज का रिजल्ट ऐसे नहीं निकलता। आप अभी देखिए, लेडीज का बस फ्री है, हाँ। क्या जेंट्स की वैल्यू नहीं है? हाँ। आप मेट्रो में है, कहीं भी बैठ जाइए, लेडीज को चाहिए सीट दो, हाँ। लेडीज को चाहिए सीट दो। हाँ। क्या जेंट्स की कोई वो नहीं है? वो नहीं थक के आता ऑफिस से। हाँ। लेडीज के लिए सब फ्री, जेंट्स अपना पे करते रहो। हाँ। कोई लेडी दिल्ली में आके काम कर रही है, उसके लिए सारी सुविधा फ्री है। बीजेपी 2500 देने का वादा करिए सर। 2500 तो केजरीवाल ने भी दी गया। 2100 उन्होंने बोला था, 2500 इन्होंने बोला। हाँ, तो फिर बढ़ाएंगे। पुरुषों के लिए तो इन्होंने भी नहीं करा। पुरुषों के सुनिए, 2100-2500 फर्क नहीं होंगे। रेबरिया तुम ने बांटे, रेबरिया वही ने बांटे, दोनों ने बांटे। बात तो रहेगा जमुना सफाई के मामले में, जो मनोज तिवारी जो बोले थे, पूर्वांचलों मेरे साथ दो, हम तुम्हारे साथ हैं, छठ पूजा के टाइम में तुम्हें छठ पूजा हम करने देंगे और होंगे, जमुना सफाई भी होंगे। इस मुद्दे पे हमें वोट दो। तो पूर्वांचलों ने वोट किया है, इन्होंने आए हैं दिल्ली के अंदर, ये सरकार बनाए हैं, ये सरकार बनाए। अगर जमुना के अंदर अगर छठ पूजा नहीं हुए, अलग से तालाब बनाए गए, अलग से पोखरा खने गए, छठ पूजा करेंगे, तो फिर तो इंसाफी होंगे। छठ पूजा तो होनी चाहिए। उम्मीद कर रहे हैं करेंगे का? और इसके बाद ये जो मुद्दा क्या उठाए गए हैं, अब तो बिहार पे चढ़ाव करेंगे हम, बिहार पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं, 5 उंगली है, 5 उंगली बराबर नहीं है भैया। वहाँ कितने कैंडिडेट है? बिहार से राजनीतिक चालू हुई है, बिहार से आंदोलन चालू हुई है, बिहार से सारा कुछ हुई है, लेकिन बिहार से खत्म होती है, बिहार से चालू होती है। लेकिन अभी ये बिहार के मामले में इनको जानकारी नहीं है, इनको पता ही नहीं है किस करवट का होते हैं ना होते हैं। अब तक दिल्ली के चुनाव तो हो गए, अब तो यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। हम तो ये कहेंगे मुख्यमंत्री बनाने के लिए बना दे, उनके मनोज तिवारी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उस लायक है, उनके मुख्यमंत्री बनाए जाए। तो हम लोग तो ये चाह रहे हैं। उम्मीद कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, काम करेगी बीजेपी? हाँ, जो वादा किया तो करना पड़ेंगे, नहीं वादा किया तो करना पड़ेंगे। आपको भरोसा है करेंगे? नहीं वादा किया तो करना पड़ेंगे, वादा नहीं करो तो फिर केजरीवाल के जैसे हालत तुम्हारी हो जाएंगे। और क्या? तो आप ये मानते हैं अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया था दिल्ली वालों के लिए? नहीं किया तो अभी तो नहीं आए ना, नहीं किया तो नहीं आए। सर वो तो कह रहे हैं हमने 200 यूनिट बिजली दी थी, मोहल्ला क्लिनिक दिए, शिक्षा अच्छी कर दी। सामने जनता ने इनकार कर दिया, मुझे नहीं चाहिए फ्री के रबरी, नहीं चाहिए किसी का, रोजगार चाहिए हमें, फ्री के नहीं चाहिए किसी का, रोजगार शिक्षा चाहिए,
शिक्षा रोजगार चाहिए। हाँ, बस शिक्षा यही तो अच्छी चाहिए करी है बात। उन्होंने। हाँ, तो शिक्षा तो करे, रोजगार की बात नहीं। केजरीवाल ने रोजगार की बात करी, कोई कंपनियों की बात करी दिल्ली के अंदर, तो ये कंपनियां बैठा रहे हैं। दिल्ली के जनता के हमने इतने नौकरियां दे रहे हैं, कभी बात करी, कभी कुछ नहीं बात। क्या लगता है बीजेपी? अरे बीजेपी का एक नंबर गुड लक है यार। मेरे भाई बीजेपी एक नंबर की बीजेपी है। आज तुम्हें ये माहौल दिख रहा है ना, आने वाले समय में हमें लग रहा है भी ये हम अभी नाजुक बच्चे हैं यहाँ के, पर आने वाले समय में हमें नहीं लग रहा भी ये दिखेगा हमें। आने वाले समय में कुछ और लग रहा है हमें, जो हमें सपना आ रहा है ना वो सपना दिखेगा रियल में। बिल्कुल। क्या लगता है सर दिल्ली में एक बात एक एक करके क्या लगता है सर दिल्ली में बीजेपी जीत गई है? उम्मीद कर रहे काम करेगी दिल्ली वालों के लिए? पता नहीं भाई, वो तो जब ही पता चलेगा जब काम करेंगे। बाकी देश में देखते हैं जब काम करेंगे जब पता चलेगा। जब काम करेंगे जब पता मोदी जी तो बैठे हैं सर 10-11 साल से। कहने में और करने में बहुत फर्क है। जब काम देखेंगे जमीन पे जब पता चलेगा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने काम किया था। हाँ, केजरीवाल ने तो देखा जमीन पे काम करे हुए हैं उसके। तो कौन कौन से काम जो आपको अच्छे लग रहे थे अरविंद केजरीवाल के? कई काम थे उसके, कौन कौन से बता दीजिए एक तो। अब क्या बताऊँ मैं। बहुत सारे काम बनाए उन्होंने, बिजली, पानी, एजुकेशन, बहुत सारे। आपको कौन सा अच्छा लग रहा था? हाँ, कुछ सही भी थे, कुछ काम सही नहीं थे, सिस्टम कुछ का सही नहीं था। जैसे मान लिया स्कूल थे, स्कूलों में टीचर नहीं सही है, इंसान की सोच सही नहीं है। केजरीवाल थोड़ी ना आगे पढ़ाएगा उसमें। अगर केजरीवाल तो ऑर्डर ही दे सकता है, लेकिन वो शिक्षक ही नहीं जिम्मेवारी अपनी निभाते हैं। अस्पतालों में डॉक्टर अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते। बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अच्छी भी है और कुछ बुरी भी करी केजरीवाल के टाइम में। बुरी कौन सी चीज है जो बुरी लग रही थी आपको? बुरी यही कह रहे हैं कि बिल्डिंग बनाने का क्या फायदा है जब बच्चों को शिक्षा ही नहीं दी जाती। वहाँ पे मास्टर अंदर बैठकर मजे मारते हैं, बाहर गेट का लगाते हैं ताला। डॉक्टर चले जाओ, डॉक्टर कुत्ते की तरह धक्का देकर भगाता है अस्पतालों में। बिल्डिंग ही तो बना दी, उनके लिए एसी लगा दिए। तो ये काम, ये सिस्टम वो सही नहीं था इस तरीके का।